मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आयोजित हुई साहित्य सम्मान समारोह एवं भव्य कवि सम्मेलन। गोरखपुर पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन गोरखपुर द्वारा गोरखपुर सिविल लाइन स्थित आरपीएम अकादमी में कहानीकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर एक भाग कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य गोरखपुर शहर के संबंध रखने वाले साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाना है। कार्यक्रम के संचालक मिनत गोरखपुरी ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों मंचों पर समान रूप से स्वीकार किए जाते थे और वह हिंदी से ज्यादा उर्दू कहानियां के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार अरुण ब्रह्मचारी जी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। विशेष अतिथि वॉइस ऑफ पब्लिक सोशलिस्ट संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद खान, अख्तर अली, मोहम्मद फैज, मनोज श्रीवास्तव रहे उपस्थित। इस कार्यक्रम की सह संयोजिका डॉक्टर सरिता सिंह ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया एवं डॉक्टर रीना मिश्रा, देवरिया, शैलेंद्र सिंह, कुशीनगर, किरण पांडे, आशियाई गोरखपुरी, गौतम गोरखपुरी, प्रेमलता रसबिंदु, नंद कुमार त्रिपाठी, नंदलाल मणि त्रिपाठी, दो सत्यनारायण विश्वकर्म, पथिक एकता उपाध्याय, दिनेश गोरखपुर, कृष्ण श्रीवास्तव, राकेश सिंह आदि ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर प्रशांत पांडे, मोहम्मद फैज आदि रहे उपस्थित। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राकेश सिंह एवं डॉक्टर सरिता सिंह ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद लिटरेचर के हैं, कहानी के हैं। उनका काव्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज उनके आप जन्म तिथि पे जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आप काव्य के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, ये न्याय उचित है? बिल्कुल उचित है, क्यों नहीं है। ये बताइए कि काव्य के माध्यम से ही तो बातें रखेंगे। वो जो कविता लिखता है वो भी कहानी भी लिखता है, ठीक है। अब हमारी जो अर्धांगिनी है वो कवित्री है, कहानी भी लिखती है। साहित्यकार के सम्मान के लिए हमें ये ऐसा कुछ नियमावली नहीं बनानी चाहिए कि हम, अगर यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है भव्य कवि सम्मेलन, जी, कहीं वहाँ पर लिटरेचर का जिक्र नहीं है, तो सवाल इसलिए उठा है। देखिए, हम कहते हैं कि किसी का जन्मदिन हमें मनाना है, उसकी खुशी मनाना है। बहुत से लोग बर्थडे लिख के मना देते हैं, बहुत से लोग जन्मदिन लिख के मनाते हैं, बहुत से लोग जयंती लिख के मना, लेकिन हमारा उद्देश्य उनकी जयंती को मनाना है। हम डॉक्टर राकेश सिंह, पूर्वांचल फिजियोथेरेपी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। जी, मेरा नाम सरिता सिंह है, मैं कवियत्री और लेखिका हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो उन्वान है, जो शुरुआत है, जो सोच है, वो यही है कि जो लोग भी साहित्य में कुछ ऐसा लिखते हैं कि जनता तक हमारे संदेश पहुंचे, जनता के गीत लिखते हैं, ऐसे मनोभाव लिखते हैं कि जो हमें प्रेरित करें। हमारे बीच बहुत सारी साहित्यकार, रीना बहन है, किरण पांडे दीदी है, रसबिंदु जी है, अरुण ब्रह्मचारी जी हैं और बहुत से ऐसे साहित्यकार आज इस मंच पे आए हैं जो प्रेमचंद जी के साथ ऐसे मतलब उस युग से जुड़े हुए हैं। किसी के पिता, किसी के चाचा या किसी ऐसे दूर के रिश्तेदार के रूप में यहाँ पर है। कई कायस्थ परिवारों को आज हमने यहाँ पर निमंत्रण दिया हुआ है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमसे यहाँ पर साझा किए हैं, शेयर किए हैं। तो ये सिर्फ एक कवि सम्मेलन नहीं है, एक वैचारिक गोष्ठी है जहाँ पे लोग अपने अपने विचार भी रखेंगे, उनके जीवन के अनुभव रखेंगे और हम प्रेमचंद जी की रचनाओं से कैसे, कहाँ पर जो है प्रेरित है, इसके बारे में चर्चा होगी और उनसे संबंधित उनकी कविताओं का शीर्षक लेते हुए उनके बारे में पूरा एक सार गर्भित कविता पाठ बहुत सारे लोगों ने किया है। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह की है कि देखिए, किसी चिराग का अपना मुकाम नहीं होता, जहाँ वो रहता है वहीं पर रोशनी उतारता है। ये बड़े शायर का एक शेर था। तो आज का ये है कि भले प्रेमचंद जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम फिर भी आज उनको याद करते हुए यहाँ पर ये महसूस कर रहे हैं कि हम जन जन में, कण कण में, क्षण क्षण में अपने उस पुरोधा साहित्यकार को जो है सब में स्थापित कर सके। क्योंकि मंत्र की मुझे वो कहानी याद आती है डॉक्टर चड्ढा की, किस प्रकार उन्होंने उस भगत को झकझोरा की, जबकि भगत के बेटे की मृत्यु डॉक्टर चड्ढा के हाथों ही हुई थी। वो दवाई दे देते तो शायद जो है ठीक हो जाता वो बच्चा, वो गोल्फ खेलने चले गए। लेकिन जब बच्चे को, डॉक्टर साहब के बच्चे को सांप ने काटा तो भगत ने उसको ठीक किया, वो चाहता तो नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो है एक आदर्शवाद की भावना थी। उसको पता था कि हम ये करेंगे तो जरूर हमारे किसी काम आएगा। तो वो आदर्शवाद की जो प्रेरणा से प्रेरित वो हुए। तो ये आदर्शवाद हम यहाँ पर आज स्थापित करने की प्रयास कर रहे हैं, एक प्रयत्न कर रहे हैं। ये छोटा सा इस मंच का प्रयास है।
लिटरेचर को आपने जाति से जोड़ दिया, कहा यहाँ पर कायस्थ समाज के नहीं, लोगों मैंने को कहा सम्मानित- जी, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैंने कायस्थ समाज के लोगों को मैं सम्मानित नहीं करी, मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे कायस्थ परिवार, देखिए अगर हम किसी राजा महाराजा की बात करते तो हम उसके नाती पोते किसी को खोज के लाते, क्योंकि उससे बेहतर उनके परिवार और वंश के बारे में। कि यहाँ पे कुछ ऐसे, मैं किसी को मैंने ये नहीं कहा कि हम किसी को सम्मानित करें, हम कुछ ऐसे कायस्थ परिवारों को भी यहाँ खोज के लाए हैं जो कुछ ऐसे अपने अनुभव गोरखपुर के बारे में या साहित्यिक अनुभव को बता रहे, क्योंकि देखिए मैं बेसिकली अपनी बात करूँ, मैं भी साहित्यकार हूँ, लेकिन मैं लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ भी किसी साहित्यकार के बारे में मैं ज्यादा अच्छा बता पाऊंगी बनस्पत इसके, हाँ ये कि मैं उतना डीप अध्ययन करूंगी, पढ़ूंगी, तब शायद बता पाऊंगी। तो मैं यही इसीलिए ये मैंने मेंशन किया है कि कुछ ऐसे, अब जैसे मान लीजिए हम नेहरू जी की बात करेंगे तो जरूर नेहरू जी के खानदान से, उनके वंश से किसी एक व्यक्ति को जरूर जोड़ेंगे जो थोड़ी सी इतिहास। ये हमारे बीच अरुण ब्रह्मचारी जी हैं, यहाँ पर अरुण ब्रह्मचारी जी ने जी मुंशी प्रेमचंद जी के परिवार से उनका बहुत अच्छा एक ताल्लुक था, और उन्होंने कुछ यहाँ पर ऐतिहासिक चीजें हमसे साझा की हैं, और ये मैंने इस क्रम में बताया। और बहुत सारे, मेरा नाम सरिता सिंह।